हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं उसी मेथड से जिस मेथड से राजा रानी कोचिंग की प्रिया मैम बताती है। पिछली वीडियो में हमने 32, 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज हम 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे भले ही मैं 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में हर साइज़ को कवर करती हूँ ताकि कोई भी किसी भी साइज़ की ड्राफ्टिंग करे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसलिए मैं सारी वीडियो में सारे साइज़ को कवर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडी मेज़रमेंट देख लेंगे। हमारा जो बॉडी मेज़रमेंट है, फुल लेंथ हमारी 16 है ब्लाउज़ की, शोल्डर हमारा 15 है, चेस्ट हमारी 36 है, वेस्ट हमारी 29 है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है। जो फ्रंट नेक का नेक रहेगा हमारा 6.5 रहेगा और जो बैक की पट्टी रहेंगी वो हमारी 3 इंच की रहेंगी। बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर हम बैक की जो पट्टी होती है उसको अगर हम छोटा रखें तो फिर हमें किस मेज़रमेंट में चेंजेस करना होता है, तो उस पॉइंट को आज मैं कवर करूँगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो हमारा हुक पट्टी आई पट्टी के साइड में जो हम डॉट देते हैं उसको भी कवर करूँगी, और जो हमारे नेक में जो क्रीज आ जाती है उसको हम कैसे कम करेंगे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना आपका शोल्डर होगा उसका हाफ़ करेंगे। मेज़र टेप को आप इस तरह से हाफ़ करके भी देख सकते हो। हमारा आ रहा है 7.5। अब यहीं से हम 2.5 की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। जो हमने 2.5 की मार्किंग की, 1 इंच की मार्किंग की, हम हर साइज़ में हर पैटर्न में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस वाले पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन निकालना है या फिर आर्मोल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारा सेम फार्मूला होता है 36 डिवाइड बाय 6। जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उसको डिवाइड करना है 6 से, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 से ये फार्मूला होता है हमारा। फिर हमें नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस करना होता है 1/2 इंच या फिर 1 इंच। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेक आप ड्रॉ करोगे तो आप ये जान ले कि आपको 1/2 इंच प्लस करना है या फिर 1 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है दोनों ही साइड के डिप है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपको और भी दूसरे नेक बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका एक नेक पेक और एक नेक डीप रहेगा तो आपको +1 करना है। अगर आपके दोनों ही नेक पेक रहेंगे तो आपको तब भी +1 करना है। सिर्फ आपका जब दोनों नेक डीप है तभी 1/2 इंच प्लस करना है। और आपका जो साइज़ अगर 40 के अबाव रहेगा तो आपको 1/2 इंच ही प्लस करना है। भले आपका जो नेक डीप रहे या फिर पेक रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आपको 1/2 इंच ही प्लस करना है। तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो 36 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा हमारा 6, उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच तो आएगा 6.5। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है यहाँ से मार्किंग करना है, हमें यहाँ से नहीं करना है। 6.5 ये हमारी चेस्ट लाइन है। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें अब चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें प्लस करना है 1.5, क्योंकि हम यहाँ पे डिप नेक बना रहे हैं दोनों ही साइड के, तो सिर्फ हमें फ्रंट साइड में ही लूजिंग देना है, बैक साइड में लूजिंग नहीं देना है। अगर आपको लूजिंग की वीडियो देखना है कि हमें किस पैटर्न में कितनी लूजिंग देना है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर करूँगी, आप जाके ज़रूर देखना। इससे आपके जो सारे कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो जाएंगे। मैंने उस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इससे आपको आगे भी ड्राफ्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा साइज़ 36 है चेस्ट का, उसमें प्लस करेंगे 1.5 तो 37.5 आएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9.3। यहाँ पे हमें 9.3 पे मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हम 1.5 का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे आप 2 इंच तक के मार्जिन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज करेंगे, फिर आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पे हमारी जो नेक की लंबाई है वो 6.5 है और जो नेक का शेप है वो राउंड शेप है, और हमें रेडी शोल्डर रखना है 2 इंच। ये 3 मार्किंग अगर हमें पता हो तो हम शोल्डर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास में शोल्डर मैनेज चार्ट ना हो तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखी है, या फिर मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देखना। मैंने इसमें भी सारी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
तो यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है 2 इंच है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो रेडी शोल्डर है कितना है। जहाँ पे भी आपका रेडी शोल्डर आएगा उसमें हमें मेजरमेंट देखना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच रेडी शोल्डर है। फिर हमें देखना है नेक का शेप। तो नेक का शेप हमारा राउंड नेक है, तो यहाँ पे आपको राउंड नेक देखना है। फिर आपको नेक की लेंथ देखना है 6.5। जहाँ पे भी आपका 6.5 स्टार्टिंग होंगी या फिर उसके बीच में 6.5 जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 6.5 की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ से हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ से देखना है 6.5 की स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2 इंच। आपको इस तरह से, अगर आपको नहीं आता है निकालते, आप इस तरह से यहाँ पे उंगली लाए, इसको यहाँ पे लाए, इस तरह से आपके पास में एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस करने वाला पॉइंट है। तो जितना हमारा शोल्डर होता है 15 इंच, तो उसमें माइनस करेंगे हम 2 इंच। 1 2 हमारा आ रहा है 13 का हम हाफ करेंगे 6.5। तो 6.5 पे हम मार्किंग करेंगे। जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से भी हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम डीप नेक की मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से हमें बीच का सेंटर निकालना है। अंदर की साइड में हम 0.25 जाएंगे। आपको फ्रंट साइड में 0.25 अंदर की साइड में जाना है। यहाँ पे आर्म होल की ड्रॉ करने के लिए इसी तरह से मार्किंग करना होता है। इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो साइज़ है 36 है, 40 से कम है, तो यहाँ पे हमें 0.75 की मार्किंग करना है। अगर आपका साइज़ 40 के अबाउ होगा या फिर 40 होगा तो आपको फ्रंट साइड में 1 इंच की मार्किंग करना है, और बैक साइड में जितना यहाँ पे मार्किंग होता है उससे 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग करनी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पहले डॉट डॉट मिलाएंगे। इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ से बीच का सेंटर निकाल के नेक की मार्किंग, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग और फुल लेंथ की मार्किंग करना है। तो ये जो हमारा क्रॉस लाइन गई होती है उसका बीच का सेंटर निकालेंगे। अब जब भी इन तीनों पॉइंट्स की मार्किंग करो तो यहाँ से बीच का सेंटर निकालना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे। हमारी जो नेक की लेंथ है, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। यहाँ से हमारा हाफ इंच फोल्ड हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 10.5 की मार्किंग करना है। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उससे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। अब यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ हमारी 16 इंच है, उसमें +1 करेंगे, 17 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले नेक की जो मार्किंग की है उसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स है और यहाँ पे हमारी फुल लेंथ है। इतनी मार्किंग होने के बाद में अब जितना हमें शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर की साइड में फोल्ड होगा और हाफ इंच नेक की साइड में, इसलिए यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करना ज़रूरी है एक्स्ट्रा। यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक है उसमें हमें ये देखना है कि आपको नेक कितना चौड़ा चाहिए। जितना भी आपकी यहाँ की जो लेंथ है उससे आप हाफ इंच यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो, जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेज़रमेंट करेंगे जितना भी हमारे नेक की विड्थ रहेंगी 3.5। अगर आपको ज़्यादा ही ब्रॉड नेक चाहिए तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे हम 3.5 पे ही मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये जो हमने बीच का सेंटर निकाला था उससे हमें नहीं मिलाना है, जो हमने शोल्डर में मार्किंग की है उससे मिलाना है। अब यहाँ पे नेक की शेप दे देंगे। इस तरह से नेक की शेप देंगे।
अब यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट है, यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच का है, तो उसका हाफ होगा 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जितनी यहाँ पे हमारी मार्किंग होती है उससे हाफ इंच कम, कोई भी साइज़ रहे आपको यहाँ पे हाफ इंच ही कम करना है। यहाँ पे हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें डॉट लेना है, तो डॉट हम किस तरह से लेंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे साइज़ 36 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइज़ के अकॉर्डिंग 2.5 का डॉट लेना है। हम यहाँ पे 2.5 का डॉट लेंगे। अगर आपका साइज़ 28 से 36 रहा तो आपको 2.5 का डॉट लेना है। अगर आपका साइज़ 37 से 40 रहा तो आपको 3 इंच का डॉट लेना है। अगर आपका साइज़ 40 के अबव रहा तो आपको 3.5 का डॉट लेना है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट 29 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा हमारा 7.25। यहाँ से हमारा 3.5 की हमारी मार्किंग है, तो अब इस वाले डॉट को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3.5 को रखेंगे और यहाँ से हम 7.2 पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब 1.5 का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे जो मेन मार्किंग है उसको मिला देंगे। मार्जिन वाले पॉइंट को भी मिलाएंगे। अब हम यहाँ का मेज़रमेंट करेंगे डॉट का। तो सबसे पहले हमें यहाँ का बीच सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ का भी हम बीच सेंटर निकालेंगे। यहाँ से भी हम बीच सेंटर निकालेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करना है। जब भी आप डॉट का शेप दोगे तो आपको यहाँ पे ये 3 मार्किंग करना ज़रूरी होता है। आप किसी भी साइज़ की मार्किंग कर रहे हो तो आपको यहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करना है। यहाँ से भी आप 2.5 की मार्किंग करोगे। ये 2 मार्किंग करना ज़रूरी होता है, यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से 0.25। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ तक के मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को कवर करते हुए। इस तरह से हम डॉट की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड शेप देना ही है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है उसको आपको राउंड दे देना है शेप, इस तरह से। यहाँ पे आपका डॉट कंप्लीट है। अब इसको मेज़रमेंट करेंगे। जितनी हमारी ये लाइन है उतनी ही हमारी ये वाली लाइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे 6.5 आ रहा है, ये लाइन भी हमें 6.5 रखना है। आपको यहाँ पे अच्छे से मेज़रमेंट करना है। यहाँ पे हमारी हाफ इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है, तो यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है यहाँ पे। अब जितना यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग आई है उससे डबल हमको इधर की साइड में हाफ इंच से डबल 1 इंच पे मार्किंग करना है। अब इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पे हम मिला देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन से ऊपर जाना है टक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम टक्स के अकॉर्डिंग 1.25 ऊपर की साइड में जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका टक्स से 2.5 रहा तो आपको
1.25 ऊपर की साइड में जाना है। अगर आपका टक्स 3 इंच का रहा तो आपको 1.5 ऊपर की साइड में जाना है। अगर आपका टक्स 3.5 का रहा तो आपको 1.75 की मार्किंग करना है चेस्ट लाइन से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1.25 की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1.25 आ रहा है, अब उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ आ रहा है 0.6। यहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही है। इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से। अब हम हाफ इंच नीचे की साइड में आएंगे, आर्म होल की साइड में, और इस वाली लाइन से हम 1.25 की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ तक के मिला देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें ये जो लाइन दिख रही है उतनी ही हमें ये वाली लाइन रखना है। आपको ये मेज़रमेंट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस वाले पॉइंट तक के। अब यहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमारी मार्किंग की अब ये जो हमारी लाइन जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम आगे की साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो यहाँ पे बीच का सेंटर निकालेंगे इस वाली लाइन का। अब यहाँ से भी हम बीच का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड में जाएंगे। यहाँ से आपको 0.25 ही बाहर की साइड में जाना है, जो हम सेकंड मार्किंग करते हैं उसमें। अब इस वाली लाइन को हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला लेना है। अब यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से आपको राउंड शेप देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से कुछ पॉइंट अंदर की साइड में है। अब इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो हमारा प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जितनी भी यहाँ पे हमारा जो मार्किंग आ रही थी, आपको वहाँ पे इस वाली मार्किंग को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे भी हमारी ये लाइन टच होंगी वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे इधर साइड वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर इस तरह से आएगा। अगर हम यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट से अंदर की साइड में जाएगा, तो हमारा प्रॉपर शेप नहीं आ पाता है। इसलिए आपको इस तरह से मार्किंग करना है। जहाँ पे भी ये लाइन टच होंगी और इस वाली मार्किंग से, तो आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे टक्स लेना है और यहाँ पे टक्स लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच का भी डॉट ले सकते हैं और 1 इंच का। तो 1 इंच का डॉट लेने के लिए हमें हाफ इंच इधर की साइड में मार्किंग करना है और हाफ इंच इधर की साइड में। अगर हम हाफ इंच का डॉट लेंगे तो 0.25 इधर की साइड में, 0.25 इधर की साइड में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का डॉट लेंगे तो हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है उसको यहाँ पे मिला देंगे।
इस तरह से। अब जब भी हम यहाँ पे डॉट बनाएंगे तो हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा सिर्फ, यह हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे नेक के साइड में डॉट लेना है, तो हम यहाँ पे डॉट किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं या फिर यहाँ तक के ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 0.25 और 0.25 का डॉट लेंगे यहाँ पे, मतलब कि ½ इंच का डॉट लेंगे। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम मिला देंगे इसको। आपको इस तरह से डॉट ले लेना है, तो आपका यहाँ पे जो झोल आता है नेक में वो नहीं आएगा। अगर झोल नहीं आता तो आपको यहाँ पे डॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम करेंगे, तो ये जो हमने पॉइंट बनाया है ये भी हमारा माइनस होगा, ये भी हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो जो कटिंग करेंगे हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ये हमारा कटिंग में आ जाएगा, ये भी हमारा कटिंग में आएगा और ये भी कटिंग में आएगा। पर यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे और फिर हम टक्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट है। हमारा आर्म इस तरह से बन के आएगा, यहाँ पे इस तरह से स्टिच होगा। अब अगर हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक पे रखेंगे। फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड रहेगा और यहाँ पे जो प्रिंसेस कट है हमारा मेन वाला, तो यहाँ से हमें सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है फैब्रिक में, उससे ज़्यादा हमें और कहीं पे नहीं बनाना है। अब हम ये इधर का साइड लेंगे। अब इधर के साइड में हमें यहाँ पे डॉट लिया है, तो यहाँ पे हमको इस तरह से माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे हम
सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा इतना अंदर के साइड में आ रहा है तो आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना ही है ताकि आपका जो फैब्रिक है कम ना पड़े। और फिर अगर आप फ्रंट साइड में हुक पट्टी आई पट्टी लगा रहे हो तो आपको ½ इंच इधर की साइड में बढ़ाना है। और फिर नेक की साइड में भी आपको कुछ नहीं बढ़ाना है। फिर यहाँ पे यहाँ तक कि आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, ½ इंच नहीं बढ़ाना है। और यहाँ से यहाँ तक कि आपको ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए फैब्रिक पे कटिंग करना है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें सेम मार्किंग करना है शोल्डर की। यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे हम 7.5 पे, और यहाँ से हम 2.5 की मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 2.5 की जो मार्किंग की है उसे हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 17 इंच पे। 16 इंच हमारा फुल लेंथ है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे 6.5 पे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पे 8.5 पे, और यहाँ से हम 1.5 का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 8.5 की मार्किंग इसलिए की है क्योंकि हमारा जो बैक पट्टी है वो 3 इंच की है। जब भी आपकी बैक पट्टी 3 इंच या फिर 3 इंच से कम रहे तो आपको चेस्ट को डिवाइड करना है 4 से। फिर जितनी भी आपकी मार्किंग आएंगी उसमें आपको ½ इंच माइनस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ½ इंच कम मार्किंग की। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9 इंच। फिर 9 इंच में हम ½ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8.5 पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग 7.2 पे, और 1.5 का मार्जिन। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन मार्किंग को हम मिला देंगे। इस तरह से आपको मिला देना है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए, ये जो लाइन है उसको मिलाते हुए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी जितनी मार्किंग आएंगी उससे हमें 0.25 इधर के साइड में मार्किंग करना है। 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाली लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे हम कॉर्नर नहीं बनने देंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 4 इंच में मार्किंग करेंगे। जितनी हमें बैक की पट्टी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे। अब नेक की लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ आ रही 10.5 पे। तो अब शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे हम
जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग, नेक की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग और नेक का शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, यहाँ पे हमारा 9 to 10 के बीच में आएगा। हमें 3 इंच माइनस करना है। यहाँ पे हमारा राउंड शेप है, 3 इंच माइनस करेंगे हम। फिफ्टीन में से 3 इंच माइनस करेंगे हम। 1 2 3 12 आएगा। 12 को हाफ करेंगे हम, 6 आएगा। 6 पे हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन पे भी हम 6 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच की मार्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्रंट साइड में 0.75 की मार्किंग की थी। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमारा आर्म होल कंप्लीट है। अब रेडी शोल्डर जितना रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब ये हमारी नेक की विड्थ है 3 इंच। हम यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस वाली मार्किंग से हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे नेक का। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो चेस्ट लाइन है वो नेक के ऊपर ही रह रही है, तो यहाँ पे हमें ये जो हमारा इतना एक्स्ट्रा आ रहा है उतनी ही यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे रहेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से आप 1/2 इंच या फिर 0.25 की मार्किंग करोगे। इधर भी हम 0.25 की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे आप 1/2 इंच या फिर 0.25 की मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आए कि आपका जो नेक है चेस्ट लाइन से नीचे जाना है तो आपको इस तरह से मार्किंग करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो शोल्डर है वो नीचे उतरेगा। यहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट है, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हम कटिंग कर लेंगे। हमने फ्रंट साइड में जो ये मार्किंग की है इसलिए नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे हमारा जो नेक है चेस्ट लाइन से ऊपर ही था। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अगर आप में फ्रंट साइड में आपको पट्टी आई पट्टी नहीं लगाना है तो आप फैब्रिक पे कटिंग करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है फैब्रिक पे, बाकी आपको ड्राफ्टिंग सेम करना है। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।